अंडों के ऊपर मटर डालकर एक ऐसी रेसिपी तैयार होती है कि जिसको ना आप बार-बार बनाना चाहेंगे और आपका खाकर दिल नहीं भरेगा। तो इसके लिए मैंने 8 अदद अंडे लिए थे। सबसे पहले अंडों को बाउल में तोड़ लेंगे और इसमें 1 कप डाल देंगे मटर। 1 बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देंगे, 1 मुट्ठी हरा धनिया, हरी मिर्चें, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डालकर अब अच्छे से इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ये तमाम मिक्सचर डाल देंगे और चूल्हे पर पानी को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। उबलते हुए पानी के ऊपर हम रखेंगे स्टैंड। इसके ऊपर ये पैन रख देंगे और इसको कवर करके तकरीबन मीडियम आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए हमने स्टीम कर लेने हैं। तो यहाँ पर 12 मिनट हो गए हैं, चूल्हा बंद कर देंगे। अंडे यहाँ पर और मटर हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं। हल्का सा रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद इसको काउंटर पर रखेंगे और इस तरह से छुरी की मदद से हमने इस तरह से इसके छोटे छोटे से क्यूब्स काट लेने हैं। इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। तमाम पीसीज मैंने काट लिए हैं। इसके बाद एक दूसरी कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाल देंगे, आधा इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी डालकर हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसको पकाना है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 कप मटर। ये डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हमने मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले आधी चम्मच जाएगा इसमें नमक का हस्बे ज़रूरत और साथ ही इसमें आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। ये डालने के बाद आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालकर अब यहाँ पर मसालों के साथ हमने मटर को अच्छे से भून लेना है, इतना कि मसाले पक जाएं, ऑयल सेपरेट हो जाए। इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। इसको मिक्स करके कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब देखें पानी इसका ड्राई हो गया है, मटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और बहुत अच्छे से ग्रेवी तैयार है। इसके बाद इसमें अंडों वाले क्यूब डाल देंगे। इस तरीके से जो बनाकर रखे थे अच्छे से मसाले में मिक्स करके 2 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे स्लो आंच पर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में ना मैंने इसके ऊपर कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया छिड़क दिया था। कसूरी मेथी से ना बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। ये रेसिपी वाकई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि मटर पनीर बनाया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार है।